हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने टेट की इंग्लिश के लिए एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम लोग इंग्लिश के अलग अलग टॉपिक से 50-50 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा ये सेकंड वीडियो है और आज का टॉपिक है नाउन। तो आज हम नाउन से नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल है, चूज़ द करेक्ट नाउन फॉर्म। हमको करेक्ट नाउन फॉर्म बताना है। द डैश ऑफ द बिल्डिंग वॉज डैमेज। बिल्डिंग का डैमेज हुआ है क्या? ऑप्शन दिया है रूफ्स एपोस्ट्रोफ एस, रूफ एपोस्ट्रोफ एस, रूफ या रूफ्स। तो यहाँ पे हमको बताना है कि नाउन का कौन सा फॉर्म आएगा। तो बिल्डिंग की रूफ डैमेज हुई है मतलब छत डैमेज हुई है। तो अब हमको छत की बात कर रहे हैं तो हमको पोजीशन बताना है। तो पोजीशन बताने के लिए हम लोग एपोस्ट्रोफ वाला लेंगे। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, सी और डी को छोड़ दीजिए। अब ए और बी में से देखते हैं। तो ए नंबर जो है रूफ्स एपोस्ट्रोफ लगा है, इसका मतलब है कि प्लूरल है बिल्डिंग की छत। तो पर यहाँ पे एक बिल्डिंग की बात हो रही है तो वहाँ पे प्लूरल का यूज़ तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चूज़ द करेक्ट फ्रेज। आपको करेक्ट फ्रेज बताना है। वर्ड्स फॉर वर्ड्स, वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड्स या वर्ड्स फॉर वर्ड। तो करेक्ट फ्रेज आपका क्या हो जाएगा? तो देखते हैं, आइए। तो ये चीज़ हमको याद रखना है कि जब दो आइडेंटिकल नाउन हो और दोनों किसके साथ जुड़े हों, किसी भी प्रिपोजिशन के साथ, तो उस कंडीशन में दोनों को हमको क्या लेना चाहिए? सिंगुलर लेना चाहिए। तो वर्ड फॉर वर्ड में दोनों सिंगुलर है और प्रिपोजिशन फॉर के साथ जुड़े, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन जो रहेंगे वो रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जब दो आइडेंटिकल एक जैसे नाउन किसी प्रिपोजिशन से जुड़े होंगे तो दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। इस रूल के मुताबिक एक तरफ अगर वर्ड है तो दूसरी तरफ भी वर्ड होना चाहिए, इसीलिए बाकी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एस्ट्रोनॉमर हु प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर हैज़ अराइव्ड, आइडेंटिफाई द एरर। या तो फिर इसको इम्प्रूवमेंट करना है। क्या गलत हो सकता है यहाँ पे? एस्ट्रोनॉमर जो प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर, तो फ्यूचर प्रिडिक्ट करने वाले को एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि साइंटिस्ट बोलते हैं, या इसमें कोई एरर ही नहीं है? तो फ्यूचर प्रिडिक्ट करने वाले को बोला जाता है एस्ट्रोलॉजर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर उनको बोलते हैं जो सितारों के बारे में स्टडी करते हैं, जो भविष्य बताते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट तो हम जानते हैं वैज्ञानिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही टोल्ड मी दैट इट वाज हिज फ्रेंड्स दिव्याज हाउस। अब आपको बताना है कि हिज फ्रेंड्स दिव्या हाउस होगा, हिज फ्रेंड दिव्याज हाउस होगा, हिज फ्रेंड दिव्या हाउस होगा, या हिज फ्रेंड्स दिव्याज हाउस होगा। क्या सही होगा? तो उसने मुझे बताया कि ये उसके फ्रेंड दिव्या का घर है, ऐसा होना चाहिए। फ्रेंड का दिव्या का घर है तो नहीं होगा, या तो फ्रेंड का घर है या फ्रेंड दिव्या का घर है। तो फ्रेंड के साथ एपोस्ट्रोफ नहीं लगना चाहिए, दिव्या के साथ लगना चाहिए। तो कौन सा वाला है? दिव्या के साथ लगा है, फ्रेंड के साथ नहीं लगा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। जज इन हिम इज़ वेरी कंसिडरेट। अब हमको बताना है कि अ जज इन हिम होगा, दी जज इन हिम होगा, जज इन हिम होगा, या जजेस इन हिम होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि इस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है और जज जो उसके अंदर है उसकी क्वालिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ होता है ना तो हम लोग उस क्वालिटी के पहले क्या लगाते हैं? द लगाते हैं, इसीलिए द जज इन हिम इज़ वेरी कंसिडरेट, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन विथ डेफिनेट आर्टिकल। जब किसी व्यक्ति के अंदर की किसी क्वालिटी या इमोशन, जैसे जज की न्यायप्रियता की बात हो रही है, तो उस नाउन से पहले क्या लगाया जाएगा? द लगाया जाएगा। यहाँ उसके अंदर की जज वाली क्वालिटी की बात हो रही है। ठीक है, अजज का मतलब होगा एक साधारण व्यक्ति, जो यहाँ सेंस नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी हैज़ बिन रनिंग 5 स्टार्स होटल। तो अब आपको बताना है कि 5 स्टार्स होटल करेक्ट है कि 5 स्टार होटल होना चाहिए, 5 डैश स्टार्स होटल होना चाहिए, या 5 डैश स्टार होटल होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा 5 स्टार होटल। 5 के बाद आपका हाइफन लगेगा कंपाउंड नाउन बनाने के लिए। जब भी कोई संख्या और नाउन मिलकर किसी दूसरे नाउन की विशेषता बताते हैं
तो वो हमेशा सिंगुलर रहते हैं और बीच में लगता है हाइफन। ठीक है, तो ए और सी में एस है इसीलिए नहीं लेंगे और बी में हाइफन नहीं है इसीलिए नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन्स, सिस्टर्स। अब आपको बताना है कि इसमें कज़िन ब्रदर्स होगा, कज़िन सिस्टर्स होगा, कज़िन्स होगा, कज़िन ब्रदर ऑब्लिक सिस्टर होगा, क्या होगा? तो आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट्स यहाँ तक करेक्ट है, एंड कज़िन कॉमा सिस्टर्स ऐसा दिया है। तो या तो आप वहाँ पे कज़िन्स सिर्फ लिखोगे, या तो ब्रदर एंड सिस्टर्स लिखोगे, या कज़िन ब्रदर सिस्टर ऐसा लिखोगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कज़िन। रिडंडेंसी मतलब फालतू शब्दों का प्रयोग, जब आप कज़िन बोल दिए तो वहाँ पे भाई बहन सब आ जाएंगे, तो आपको कज़िन ब्रदर कज़िन सिस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और प्लूरल भी नहीं लगा, यहाँ पे एक बार आप प्लूरल लगा दिए कि कज़िन्स है तो कज़िन्स में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू विल एंजॉय ड्राइविंग बिकॉज द ट्रैफिक आर स्मूथ टुडे। तो ट्रैफिक आर सही है कि ट्रैफिक इज़ होना चाहिए, ट्रैफिक्स आर होना चाहिए या ट्रैफिक्स इज़ होनी चाहिए? तो ट्रैफिक्स इज़ तो कोई सेंटेंस बनता नहीं है, और ट्रैफिक सिंगुलर है तो इसके साथ आर भी नहीं होना चाहिए। अब हमको बताना है कि ट्रैफिक इज़ होगा या ट्रैफिक्स आर होगा। तो ट्रैफिक इज़ जो है वो एक करेक्ट सेंटेंस है, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर जो है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन है ट्रैफिक एक, इसीलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। ट्रैफिक्स कोई वर्ड नहीं होता क्योंकि इसको काउंट नहीं कर सकते, तो इसमें प्लूरल नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही टेक्स पेन ओवर द वर्क। तो टेक्स पेन सही है कि टेक्स द पेन होना चाहिए, टेक्स पेन्स होना चाहिए या टेक पेन्स होना चाहिए? तो आइए देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेक्स पेन्स। मीनिंग चेंज, सिंगुलर वर्सेस प्लूरल नाउन, ये इसका कॉन्सेप्ट है। पेन का मतलब होता है शारीरिक दर्द, लेकिन पेन्स का मतलब होता है कड़ी मेहनत या कोशिश। तो काम के लिए मेहनत की जाती है, इसलिए यहाँ पे पेन्स सही होगा। ठीक है, तो ये टेक्स पेन का मतलब हो जाएगा कि दर्द लेना होगा, लेकिन यहाँ काम के कॉन्टेक्स्ट में है इसलिए टेक्स पेन्स ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियन फॉर द पोस्ट। अब आपको बताना है कि क्राइटेरियन सही है कि क्राइटेरियन होना चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए या क्राइटेरियाज होना चाहिए? तो हमको ये याद रखना है कि क्राइटेरियन जो है ये एक लैटिन वर्ड है और इसका प्लूरल होता है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरियंस कोई वर्ड ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अ नंबर ऑफ बोल रहे हैं इसीलिए यहाँ पे प्लूरल लेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लेंगे। बी नंबर जो है वो सिंगुलर है और सी नंबर जो है वो प्लूरल है, ए और डी जो है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ बायरन एंड शेली। तो यहाँ पे हमको बोला जा रहा है कि पोइट्री सही है कि पोइट्री होना चाहिए कि पोइट होना चाहिए या पोएम्स होना चाहिए? तो आइए देखते हैं कि आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ बायरन एंड शेली में क्या सही होगा। तो पोइट्री अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए पोइट्री को आप पोइट्री ही लिखोगे, उसको पोइट्रीज नहीं लिखोगे। अक्सर प्लूरल अगर दिखाना है तो हम पोएम्स लिखते हैं, लेकिन यहाँ जनरल फॉर्म में बोला जा रहा है इसलिए यहाँ पे पोइट्री लिखेंगे। और पोइट का मतलब तो कवि होता है, तो यहाँ पे उसका कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीनरीज ऑफ कश्मीर। तो सीनरीज सही है कि सीनरी सही है कि सीन होना चाहिए या सीन्स होना चाहिए? तो कश्मीर की सीन या सीनरी, तो आइए देखते हैं, ये होना चाहिए सीनरी क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसका प्लूरल सीनरीज नहीं बनाया जा सकता। ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है और सीनरीज जो है वो ग्रामेटिकल गलत है और सीन्स का यूज़ हो सकता है, लेकिन सीनरी जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। तो आपको बताना है कि टैलेंट यहाँ पे सही है या स्किल होना चाहिए कि एबिलिटी होनी चाहिए या कैपेसिटी होनी चाहिए? तो ड्राइवर ने अपना बहुत ज़्यादा टैलेंट दिखाया कि स्किल योग्यता दिखाई,
ये हमको बताना है। या कैपेसिटी मतलब क्षमता, तो कैपेसिटी तो होनी नहीं चाहिए। स्किल और एबिलिटी में से कुछ हो सकता है, तो स्किल जो है वो ज़्यादा सही है। टैलेंट जो रहता है वो जन्मजात होता है और स्किल जो रहता है वो मेहनत और प्रैक्टिस से सीखी जाती है। तो ड्राइविंग एक सीखी हुई कला है, इसलिए यहाँ पे क्या लेंगे हम, स्किल लेंगे। टैलेंट क्या होता है, जो आपके अंदर नेचुरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ अ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। तो अब ग्राउंड सही है कि लैंड होना चाहिए, कि फ्लोर होना चाहिए, या अर्थ होना चाहिए। तो आप देखो बेडरूम है तो बेडरूम का क्या होता है, फ्लोर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडोर के लिए आप फ्लोर लेते हो और घर के बाहर के लिए हम लोग ग्राउंड लेते हैं। तो बेडरूम के अंदर फ्लोर होगा, बाहर जब बोलेंगे तो ग्राउंड, अर्थ पूरी पृथ्वी के लिए यूज़ होगा। नेक्स्ट है, वेन एवर ही गोज़ टू मुंबई ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल। तो ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं कि जब भी इस टाइप का रहता है तो हम क्या लगाते हैं, 5 स्टार होटल लेते हैं और बीच में हाइफन लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है, द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। तो न्यू इक्विपमेंट सही है कि न्यू इक्विपमेंट होना चाहिए, अ न्यू इक्विपमेंट होना चाहिए, या एन इक्विपमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे सम है, तो सम के साथ आपका न्यू इक्विपमेंट होना ठीक है। ठीक है, तो इक्विपमेंट एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें एस नहीं लगता, इसलिए इसका प्लूरल नहीं बनाया जाएगा और इक्विपमेंट्स जो है वो गलत हो जाएगा। और क्योंकि वो अनकाउंटेबल है तो वहाँ पे ए और एन का यूज़ भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप। तो स्ट्रॉन्ग ब्रीज सही है कि स्ट्रॉन्ग विंड होना चाहिए, लाइट ब्रीज होना चाहिए, या स्ट्रॉन्ग एयर होना चाहिए। तो ब्रीज का मतलब होता है जो धीरे धीरे ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, उसको बोला जाता है ब्रीज। तो ब्रीज कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो ये तो गलत ही है। जब स्ट्रॉन्ग वहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उसकी टोपी को उड़ा दिया, तो टोपी को उड़ाने के लिए हवा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग हवा को बोला जाता है विंड। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पूनफुल्स ऑफ मेडिसिन। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि स्पूनफुल सही है कि स्पूनफुल होना चाहिए, कि स्पून और फुल के बीच गैप नहीं होना चाहिए, या स्पून्स फुल होना चाहिए। तो स्पूनफुल सही है पर उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब किसी वर्ड के पीछे फुल लगा रहता है तो उसमें एस लगाते हैं पर गैप नहीं रहता, तो स्पून्स फुल जो है वो गलत है क्योंकि बीच में एस नहीं लगता, लास्ट में लगता है। नेक्स्ट है, इट इज़ अ बिग ब्लंडर। तो बिग ब्लंडर सही है, अ ब्लंडर सही है, अ बिग मिस्टेक सही है, या बोथ बी एंड सी सही है। तो ब्लंडर जो रहता है बहुत बड़ी मिस्टेक को बोला जाता है, तो अ ब्लंडर और अ बिग मिस्टेक ये दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव। तो अब आपको बताना है कि सिस्टर इन लॉज होगा कि सिस्टर्स इन लॉ होगा, कि सिस्टर इन लॉज होगा, या सिस्टर इन लॉज होगा। अब आप बताइए क्या होगा। तो सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, जब इस टाइप का वर्ड आता है ना, तो लॉ जो है वो कानून है, तो ये लॉ का लॉज नहीं होगा। जो ब्रदर सिस्टर है उसमें एस लगता है, इसलिए ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट होगा। ये हर किसी में आएगा, अगर ब्रदर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, जो भी इन लॉ है, तो इन लॉ में कुछ चेंज नहीं होगा, जो उससे पहले होगा उसमें एस लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स आर अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, भले ही उसके पीछे एस लगा है, फिज़िक्स है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, इसके पीछे एस लगा है, दैट डजंट मीन कि ये प्लूरल है, ये एक सिंगुलर है, इसलिए मैथमेटिक्स के साथ इज़ लगता है। मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही रिसीव 2 समन्स फ्रॉम द कोर्ट। तो 2 समन्स उसने रिसीव किए। अब आपको बताना है कि 2 समन्स सही है कि 2 समन सही होगा, समन से
या समन्स सही होगा। तो समन्स जो है ये एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है, समन्स बोला जाता है। तो दो के साथ समन्स, समन्स सिंगुलर है। जब इसका प्लूरल हमने बनाना है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। तो टू समन्सेस, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो टू समन्स, ये आपका सिंगुलर को बता रहा है। समन्स, हम बोलने में लगता है कि समन होता होगा सिंगुलर, पर सिंगुलर समन नहीं होता, समन्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैव बॉट अ गॉगल फॉर यू। तो गॉगल जो है, दो आँख में चश्मा लगता है ना, तो उसको हमेशा गॉगल्स बोलते हैं, ठीक है। तो हैव बॉट अ पेयर ऑफ गॉगल्स बोल सकते हो या गॉगल्स बोल सकते हो, ये दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। नाउन्स विथ टू आइडेंटिकल पार्ट्स, जो चीज़ें दो हिस्सों से मिलके बनती है ना, तो उनको हमेशा प्लूरल ही लिया जाता है। जैसे सीजर्स, दो पार्ट होते हैं, ट्राउज़र्स, दो पैर होते हैं, शूज़, तो ये हमेशा क्या बोलते हैं हम लोग, इसको प्लूरल ही लेते हैं, ठीक है। तो अब पेयर ऑफ गॉगल्स बोलेंगे या तो फिर क्या बोलेंगे आप, गॉगल्स बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, डू नॉट लाइक दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। तो आपका दिस काइंड सही है कि दिस काइंड सही है, दिस काइंड या बोथ बी एंड सी। तो दीज के साथ काइंड्स लगेगा, तो प्लूरल के साथ प्लूरल ये सही है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, दोनों बी और सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, कमांडर इन चीफ्स आर एमंग दोज। तो अब आपको बताना है कि कमांडर इन चीफ सही है कि कमांडर्स इन चीफ होना चाहिए, कमांडर्स इन चीफ्स होना चाहिए या कमांडर इन चीफ होना चाहिए। तो इसमें आपको याद रखना है कि जैसा ब्रदर इन लॉ में नहीं लगता है, वैसे कमांडर इन चीफ में नहीं लगेगा, किस में लगेगा, कमांडर्स में लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी, कमांडर्स इन चीफ, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड्स। अब आपको बताना है कि वंस वर्ड्स होगा कि वंस वर्ड होगा कि वर्ड एस एपिस्ट्रॉप होगा या वर्ड एपिस्ट्रॉप एस होगा। तो वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ट्रू टू वंस वर्ड एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है अपनी ज़ुबान का पक्का होना, इसीलिए वर्ड हमेशा सिंगुलर रहेगा, तो ये हमने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट फॉर्म, रोज अपॉन डैश ऑफ हाउसेज वर बिल्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, रोज अपॉन रोज या रो अपॉन रो अपॉन रोज या रोज अपॉन रो। तो हमको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि जब भी दो आइडेंटिकल नाउन हो और बीच में प्रपोजिशन हो तो दोनों सिंगुलर होते हैं, इसीलिए रो अपॉन रो जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, माई डैश इज़ अ वेरी काइंड पर्सन। कज़िन ब्रदर, कज़िन सिस्टर, कज़िन या कज़िन्स ब्रदर। तो इसका क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं कि जब भी हमको कज़िन बोलना है तो आपको कज़िन ब्रदर और कज़िन सिस्टर बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कज़िन बोलेंगे तो वो करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शी बॉट 2 डैश पेंसिल्स टुडे। तो 2 क्या, डजन्स, डजन, डजन्स ऑफ या अ डजन। तो 2 दिया है तो अ डजन तो होगा नहीं, अब 2 डजन्स होगा कि डजन होगा या डजन ऑफ होगा। तो इसमें क्या होना चाहिए, डजन। जब भी नंबर न्यूमरल एडजेक्टिव है तो डजन, 100, 1000, इससे पहले कोई फिक्स नंबर हो तो वहाँ सिंगुलर लेते हैं। डजन्स तब यूज़ होगा जब कोई नंबर ना हो, जैसे डजन्स ऑफ पेंसिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिक्स डैश अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो अगेन एक क्वेश्चन हमने पहले किया है, सेम रिपीट है। फिजिक्स बोला जा रहा है तो एस लगा है तो प्लूरल नहीं मानना है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है इसीलिए इस लगेगा। फिजिक्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वॉज अ डैश टू लूज द मैच। बिग ब्लंडर, ब्लंडर, बिग मिस्टेक या बोथ बी एंड सी करेक्ट। तो इट वॉज अ डैश टू लूज द मैच में ब्लंडर भी सही होगा और बिग मिस्टेक भी सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर जो बिग ब्लंडर होता है, तो जब बड़ी घटना होती है उसी को ब्लंडर बोला जाता है, तो उसके साथ बिग लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ए यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई हैव लॉस्ट माई स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स या स्पेक्टिकल्स एपोस्ट्रॉफ। तो स्पेक्टिकल्स मतलब होता है जो आप चश्मे लगाते हैं नंबर वाले, उसको स्पेक्टिकल्स बोला जाता है।
तो स्पेक्टिकल्स जब दो आँखों की चीज़ मिल के एक पेयर बनती, जब दो चीज़ मिल के एक पेयर बनती है तो वो हमेशा प्लूरल होती है, कभी भी सिंगुलर नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश फॉर द एग्ज़ाम हैज़ बीन चेंज्ड। क्या होगा? क्राइटेरिया, क्राइटेरियन, क्राइटेरियाज या क्राइटेरियंस। तो क्राइटेरियन एक सिंगुलर वर्ड है, लैटिन वर्ड है, सिंगुलर क्राइटेरियन होता है और प्लूरल होता है क्राइटेरिया। तो एग्ज़ाम का क्या चेंज कर दिया गया है? क्राइटेरिया चेंज किया है कि क्राइटेरियन? तो यहाँ पे देखिए क्या लगा है, हैज़ लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्राइटेरियन। अगर हैव लगा रहता तो वो होता क्राइटेरिया, क्योंकि प्लूरल के लिए लगता। हैज़ लगा है मतलब सिंगुलर के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश इन हिम रोज टू द ओकेशन। तो क्या इन हिम? फादर, द फादर, फादर्स या अ फादर। तो यहाँ पे द ऑलरेडी दे दिया है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ फादर आंसर होगा। अगर वहाँ पे नहीं दिया रहता तो द फादर आंसर होता, ठीक है। किसी के अंदर की जब क्वालिटी बतानी रहती है तो वहाँ पे हम लोग द के साथ बताते हैं। तो यहाँ पे सी ले लिए हैं, पर क्योंकि यहाँ पे द दिया है इसलिए ए लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड या दी कैटल्स इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो कैटल्स जो रहता है वो बोला जाता है मवेशियों को, ठीक है। जो दूध देने वाले मवेशी होते हैं उनको बोला जाता है कैटल्स, और वो हमेशा प्लूरल्स में ही रहते हैं, तो हम उसका अलग से प्लूरल नहीं बनाते। तो द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड क्या हो जाएगा? द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। कैटल मवेशी जो रहते हैं वो हमेशा एक को मवेशी नहीं बोलते। मवेशी मतलब जो बहुत सारे जानवर रहते हैं आपके साथ में पाले हुए उनको, तो इनके साथ हमेशा आर लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव मैनी डैश टू डू। वर्क्स, वर्क, पीसेज ऑफ वर्क या अ वर्क। तो अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि वर्क जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता, ठीक है। अगर उसका प्लूरल बनाना रहेगा तो आपको पीसेज लगा के बनाना रहता है। तो वर्क्स तो बनेगा नहीं, और मैनी है तो मैनी के साथ सिंगुलर भी नहीं लगेगा और अ वर्क भी नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा? पीसेज ऑफ वर्क। आई हैव मैनी पीसेज ऑफ वर्क टू डू। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट फॉर्म। शी इज़ अ डैश गर्ल 10 years old, 10 year old, 10 हाइफिन ईयर हाइफिन ओल्ड गर्ल या 10 हाइफिन ईयर्स हाइफिन ओल्ड गर्ल। तो क्या होगा? शी इज़ अ 10 years ओल्ड गर्ल होगा कि 10 year ओल्ड गर्ल होगा? तो आइए देखते हैं, ये होगा शी इज़ 10 year ओल्ड गर्ल, जिसमें हाइफिन लगेगा। ये क्योंकि उसकी विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव कभी बता रहे हैं। एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होता, हमेशा सिंगुलर रहेगा, बस वहाँ पे यूज़ किसका होगा? हाइफिन का। नेक्स्ट है, द डैश ऑफ द वायरस वॉज स्टडीड इन डिटेल। तो किसका? वॉज का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो वॉज किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ। अगर प्लूरल रहता तो क्या लगता? वर। अब आपको बताना है कि यहाँ पे सिंगुलर कौन सा है। तो सिंगुलर होता है फेनोमेनन। फेनोमेनन जो है वो सिंगुलर है और इसका प्लूरल है फेनोमेना, और ये दोनों जो है ये कोई वर्ड ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई गेव हिम 2 डैश। अब इसमें क्या होगा? 100 रुपी होगा, 100 रुपी होगा, 100 रुपीज़ होगा या 100 रुपी होगा। तो हमने एक क्वेश्चन पीछे किया था जिसमें हमने डज़न में देखा था कि डज़न के पहले अगर आपका फ़िक्स नंबर दिया है या 100,000 के पहले फ़िक्स नंबर दिया है तो उसमें हम लोग एस नहीं लगाते। तो आप यहाँ पे 200s में एस नहीं लगाओगे, 200 लोगे, पर रुपी या रुपीज़ में क्या लोगे? तो आप लोगे रुपए, रुपया नहीं रुपए, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंपाउंड नाउन्स विथ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट पार्ट। दे लेफ्ट देयर डैश एट द स्टेशन। लगेजेस, लगेज, पीसेज ऑफ लगेजेस या लगेज एपोस्ट्रोफ एस। तो लगेज जो है वो सामान जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो वो कभी भी प्लूरल नहीं होता, तो इसीलिए लगेजेस गलत हो जाएगा।
पीसेज ऑफ लगेज रहता ना तो भी सही होता, पर पीसेज ऑफ लगेजेस है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और लगेज एपोस्ट्रोफ एस बताएगा पोजीशन, तो वो उन्होंने अपना जब देयर यहाँ पे बोल दिया है तो फिर से पोजीशन बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द डैश ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश ऑफ दिस एरिया इज़ वेरी पुअर, तो क्या इस एरिया का बहुत पुअर है? स्टैटिस या स्टैटिकल्स, तो स्टैटिकल्स और स्टैटिस कोई वर्ड ही नहीं है तो ये दोनों को छोड़ देंगे। अब स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिक्स में से हमको आंसर बताना है, तो स्टैटिस्टिक्स जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। जब भी हम लोग किसी स्टैटिस्टिक्स मतलब होता है आपका उसकी गणितीय जानकारी, ठीक है, तो जब इसका मतलब डेटा या फिगर के लिए होता है तो ये हमेशा प्लूरल की तरह बिहेव करता है और इसका नाम हमेशा रहता है स्टैटिस्टिक्स ही, चाहे वो सब्जेक्ट हो या डेटा हो। एक्सप्लेनेशन जो है स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर सेंस में तब यूज़ होगा जब सिर्फ एक डेटा पॉइंट की बात हो, पर एरिया की कंडीशन जो है यहाँ पे प्लूरल में लेंगे इसलिए वो स्टैटिस्टिक्स ही लेना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एडिटर इन चीफ, एडिटर्स इन चीफ, एडिटर्स इन चीफ्स या एडिटर इन चीफ, तो एडिटर्स इन चीफ ये जो है हमारा करेक्ट है। एडिटर इन चीफ जो है ये करेक्ट नहीं है, और चीफ के साथ कभी भी एस नहीं लगता, जो हमने मदर इन लॉ फादर इन लॉ वाला किया है ना वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। कंपाउंड नाउन है तो कंपाउंड नाउन में हमेशा प्रिंसिपल वर्ड है उसको प्लूरल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई हाउस इज़ मेड ऑफ डैश एंड डैश, ब्रिक्स एंड स्टोन्स, ब्रिक एंड स्टोन, ब्रिक्स एंड स्टोन या ब्रिक एंड स्टोन्स, तो जब भी हम लोग ऐसे कंपाउंड वर्ड्स को कंजंक्शन के साथ जोड़ते हैं ना तो या तो दोनों सिंगुलर लोगे या तो दोनों प्लूरल लोगे, तो ये दोनों जो हो गए ये तो गलत हो जाएगा। अब ए और बी में से देखते हैं, तो इज़ बोला जा रहा है, माई हाउस इज़ नहीं, ये वाला नहीं देंगे। मेरा घर जो बना हुआ है वो किससे बना है? ब्रिक और स्टोन से बना है, ईंटें और पत्थर से बना है, ईंटों और पत्थरों से नहीं बोलते, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब ब्रिक और स्टोन का यूज़ बिल्डिंग मटेरियल की तरह होता है तो वो अनकाउंटेबल होते हैं, इसलिए इनको प्लूरल नहीं बनाते, ठीक है। नेक्स्ट है आई सॉ टू डैश इन द जू, डियर्स, डियर, डियर्स या अ डियर, तो टू दिया है तो उसके साथ प्लूरल लगेगा। डियर जो है वो इसका प्लूरल डियर ही होता है, डियर्स नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म, द डैश ऑफ द डेटा आर बीइंग एनालाइज्ड, तो क्या एनालिसिस, एनालिसिस, एनालिसिस या एनालिसाइज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एनालिसिस। ये ग्रीक या लैटिन वर्ड है जिसमें एनालिसिस सिंगुलर है और इसका प्लूरल होता है एनालिसिस, इसीलिए एनालिसिस इसका आंसर हो जाएगा। सेंटेंस में प्लूरल वर्ब आर लगा है तो यहाँ पे प्लूरल ही लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द डैश ऑफ द कॉलेज आर इन्वाइटेड, एल्यूमिनीज, एल्यूमने, एल्यूमनी या एल्यूमिनस, तो ऑल द डैश है तो यहाँ पे हो जाएगा एल्यूमनी। एल्यूमनस सिंगुलर है एक छात्र और इसका प्लूरल हो जाता है एल्यूमनी, ALUMNI कई छात्र। एल्यूमने जो है वो सिर्फ फीमेल स्टूडेंट के लिए यूज़ होता है और जनरल प्लूरल फॉर्म होता है इसका एल्यूमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट इज़ करेक्ट? 10 माइल्स लॉन्ग वॉक, 10 माइल लॉन्ग वॉक, 10 डैश माइल वॉक या 10 माइल्स वॉक, तो एक चीज़ याद रखेंगे कि कभी भी जो यूनिट्स होती हैं उनके साथ एस नहीं लगता, तो ऑप्शन नंबर ए और डी तो गलत हो जाएगा और बी और सी में से बताना है, तो ही गेव मी अ 10 माइल वॉक, 10 हाइफन माइल, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश ऑफ द हाउस वॉज ब्रोकन, अब आपको बताना है हाउस का क्या टूटा? टेबल्स लेग, टेबल एपिस्ट्रोफ एस, टेबल का लेग, लेग ऑफ द टेबल या लेग्स ऑफ द टेबल, तो यहाँ पे देखिए वॉज दिया है तो वॉज के साथ सिंगुलर लगेगा, तो लेग ऑफ द टेबल ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। लेग ऑफ द टेबल जो है लेग, पैर टेबल का टूट गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ग्रामर के रूल के मुताबिक नॉन लिविंग थिंग के साथ एपिस्ट्रॉफ का यूज़
साथ एपिस्ट्रॉफ का यूज़ कम किया जाता है, इसलिए इसकी जगह हम लोग लेग ऑफ वाला ऑप्शन ज़्यादा लेंगे। अगर वहाँ पे नहीं रहेगा तो हम लोग टेबल्स लेग ले लेंगे, पर वो मोस्टली पोजीशन बताने के लिए करते हैं, तो पोजीशन जो रहता है वो लिविंग थिंग्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एरर, ही ओन्स 2 शीप्स। तो जैसे डियर का प्लूरल डियर ही होता है, वैसे ही शीप का प्लूरल शीप ही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जो आपने याद रखने हैं, अगर आप याद रखेंगे तो आपसे बनेगा, अगर नहीं रखेंगे तो नहीं बनेगा, इसका और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देयर इज़ नो डैश इन दिस कंपार्टमेंट। अब जब हम कंपार्टमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे होता है रूम, इसीलिए देयर इज़ नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट ऐसा बोलेंगे। ठीक है, बाकी ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं कि जब हम ट्रेन या बस में बैठने की जगह होती है तो वहाँ प्लेस या स्पेस बोलते हैं, रूम शब्द उसकी जगह रूम शब्द का यूज़ करते हैं। रूम का मतलब होता है गुंजाइश या खाली जगह, प्लेस एक विशिष्ट स्थान को बोला जाता है, पर रूम का यूज़ ऑक्यूपेंसी के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझ में आए हो और आपके एग्ज़ाम्स में आपके लिए यूज़फुल हो। अगर आपको मेरा वर्क पसंद आ रहा है, यू कैन हिट द लाइक बटन, कॉमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और सजेशन, एंड you can subscribe the channel if you want to help me, if you want to support me, and share this video with your friends also. Thank you. Have a nice day.